जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, अगर आप भी धंधे की परेशानी को काफ़ी समय से झेल रहे हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही है, पैसों की परेशानी वैसे की वैसे ही बरकरार है, तनख्वाह आती है लेकिन यहाँ से और वहीं से चली जाती है, और यहाँ तक कि महीना ख़त्म होते होते घर चलाने के लिए किसी भी पैसे को उधार मांगना पड़ जाता है, कर्ज लेना पड़ जाता है। तो आज का ये उपाय केवल सुनने के लिए नहीं है, करने के लिए है। जरूर से करके देखिएगा। मात्र गुरुवार के दिन आप ये उपाय करके देखिएगा, चमत्कार आपको खुद देखने को मिलेगा। एक छोटी सी चीज़ जो अपने पर्स में रखनी है, और यह मैं गारंटी से कहता हूँ, यह उपाय आपके घर की गरीबी दूर करेगा। आज की वीडियो में मैं ऐसे कुछ छोटे छोटे से उपाय शेयर करूँगा और बहुत ही अचूक उपाय बताने वाला हूँ, जो कि आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर करेगा। पता है, आज के समय में पैसा इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया है। बिना पैसों के तो कोई काम ही नहीं होता है, हर काम असंभव है। आपने अक्सर कई लोगों को यह कहते सुना ही होगा, पैसा बहुत है मगर टिकता ही नहीं है। शायद आपके साथ भी यही होता होगा। अधिकांश लोगों के घर में धन तो आता है, लेकिन पर्स में पैसा रखते ही उड़ते देर नहीं लगती। लाख कोशिशों के बाद भी उनके पास पैसे बचते ही नहीं हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अपना ये उपाय जो मैं बताने वाला हूँ, इसको आप करके तो देखिए। गुरुवार के दिन ये उपाय करना है, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। कई लोगों को यह भी कहते, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे आपने कहीं देखा होगा कि जो उपाय आपने किया उसका तो कोई परिणाम आपको देखने को ही नहीं मिला, और वही उपाय कोई दूसरा व्यक्ति अगर कर लेता है तो उनको परिणाम देखने को मिल जाता है। ऐसा इसीलिए होता है, देखिए, मन में दुविधा हो जाती है, शंका जिसको कहते हैं ना, शंका। अगर मन में शंका रख करके आप कोई उपाय करते हैं तो उपाय का फल नहीं मिलता है, उसका निराकरण निकलता ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहला है मन में विश्वास। मात्र गुरुवार के दिन ये उपाय आप करके देखिएगा। कई लोगों के मन में बहुत निराशा हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। वह सोचते हैं कि ये उपाय झूठे हैं, या जो हम कर रहे हैं या जिस तरीके से कर रहे हैं वही असर नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, मन में सबसे पहले विश्वास रखिए। ऐसी सोच को बार बार अपने मन में जो है चलने मत दीजिए, ठीक है। मन को बहुत शांत करके ये उपाय गुरुवार के दिन आप करके देखिएगा। यकीन मानिए, गारंटी से कहता हूँ, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जो भी उपाय मैं बताने वाला हूँ उस उपाय को आप करके देखिए। आपकी 100% जो धन की समस्या है उसका आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। इन उपायों को जानने के लिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और समझिएगा, और फिर उपाय कीजिएगा, ठीक है। देखिए, हर सप्ताह का जो दिन होता है, 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। इस सप्ताह का एक दिन ऐसा भी आता है, मतलब हर सप्ताह में गुरुवार का दिन, जिस दिन हम विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, और साथ ही साथ बाबा श्याम को भी प्रसन्न कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि आपके धन की परेशानियों को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। ये उपाय बाबा श्याम को प्रसन्न कर देगा, यह उपाय विष्णु भगवान को प्रसन्न करेगा, और यह उपाय अगर गुरुवार के दिन किया जाए तो धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। शास्त्रों में यह उपाय वर्णित है। शास्त्रों में यह कहा गया है, गुरुवार का दिन जो होता है वो धन प्राप्ति के लिए बहुत ही बढ़िया दिन माना गया है। इससे हमें बाबा श्याम की कृपा मिलती है, भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। और एक छोटा सा उपाय चलिए जान लेते हैं क्या करना है। देखिए, अगर आपको बाबा श्याम, भगवान श्री नारायण विष्णु की कृपा पानी है तो आपको सबसे पहले तो आटे के दीपक बनाना होगा। आटे का दीपक बना करके उसमें हल्दी डालकर जलाना है। हर गुरुवार को आप ये नियम बना लीजिए कि आपको आटे का दीपक बनाना है, और उसमें हल्दी डालकर बाबा श्याम के सामने जलाना है, और माता तुलसी के पौधे में भी सामने जलाना है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे जीवन से दरिद्रता जो होगी ना,
वो दूर हो जाती है। और गुरुवार के दिन श्रद्धा और विश्वास, सच्चे मन के साथ अगर ये उपाय किया जाए तो ये उपाय हमें अच्छे परिणाम दिलाता है और अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। यह उपाय लगातार आपको 3 गुरुवार करने हैं। 3 गुरुवार आप करके देखिए। ये उपाय बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। सनातन धर्म में जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो दीपक जरूर जलाते हैं, क्योंकि दीपक का पूजा पाठ में बहुत खास महत्व माना जाता है। बिना दीपक के तो हिंदू धर्म में पूजा अधूरी मानी जाती है। अरे अधूरी तो क्या, पूरी ही नहीं होती है पूजा। बिना दीपक के, बिना प्रसाद के, बिना भोग के पूजा पूरी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले आपको गुरुवार के दिन जो काम करना है, आटे के दीपक का ही सबसे पहला उपाय है। आटे का दीपक बनाइए, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल के आप प्रज्वलित कीजिए। बाबा श्याम के सामने, एक श्री नारायण भगवान के सामने, या दोनों ही बाबा श्याम के सामने रख सकते हैं, क्योंकि बाबा श्याम दोनों के ही स्वरूप हैं। और उसके बाद एक माता तुलसी के सामने ये उपाय कीजिएगा। चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। जब भी आप आटा पिसवाने जाते हैं ना चक्की पर, तो आप जो गेहूं देते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, पर्स पे पैसे टिके रहें, तो गेहूं पिसवाते समय आपको आसान से कुछ सामान डालने हैं। उसमें क्या डालना है? उसके पहले 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उसको अच्छे से पत्तों को धो के गेहूँ में डाल लीजिए। हल्का सा तोड़ के डालिए, छोटा छोटा करके मिला देना है। और उसके बाद उसमें 2 चने की, काला चना चाहे भिगोया हुआ हो या सूखा चना हो, ऐसे ही 2 काले चने के दाने डाल देने हैं। ठीक है। उसके बाद उसको पिसवा लीजिए। पिसवाने के बाद जब वह गेहूँ पिस करके आता है तो आप अपने घर में रखिए और सुबह की जो रोटी है गाय के लिए बनाइए। और गाय के लिए बनाने के बाद उस पर एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा गुड़ रख लीजिए, ढेला जो कहते हैं ना गाँव में, उसको रख के और गाय को रोज़ सुबह के टाइम वो रोटी खिलाइए। आप ये उपाय चाहे गुरुवार को कर सकते हैं, या मैं तो कहूँगा रोज़ आप उसी आटे का सुबह के टाइम पहली रोटी उसी आटे की गाय की रोटी बनाकर निकालिए और थोड़ा सा गुड़ रख के गौ माता को खिला दीजिए। उसके बाद गौ माता को आप प्रणाम कीजिए, क्योंकि देखिए गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय की पहली रोटी जो होती है, पहला हक जो होता है, वो गाय का, गौ माता का ही होता है। इसलिए ऐसे आटे को आप पिसवाइए, जैसे मैंने बताया। उसमें 11 तुलसी के पत्ते डालने हैं और साथ ही साथ 2 काले चने का उसके अंदर डाल दीजिए। 2-3 डालिए, थोड़ा सा और मुट्ठी भर दीजिए। जितनी आपकी मर्जी हो उतना आप डाल दीजिए। आप ये 2 उपाय करके देखिए। एक तो पहला दीपक वाला मैंने बताया, दीपक प्रज्वलित कीजिए। आटे का जो दीपक है उससे घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। यकीन मानिए, गुरुवार के दिन आटे का दीपक बनाइए और थोड़ा सा हल्दी डालकर आपको प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ इस रोटी वाले उपाय को भी आप कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यही जान लीजिए, दीपक हम क्यों प्रज्वलित करते हैं। देखिए, दीपक हम इसीलिए प्रज्वलित करते हैं क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भगवान को, प्रभु श्री नारायण भगवान विष्णु को, बाबा श्याम को प्रकाश पुंज माना गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार आटे का दीपक जब हम जलाते हैं तो यह प्रकाश पुंज माना जाता है। धर्म ग्रंथों में दीपक या दिया का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। दीपक में भगवान का तेज बसता है। इसी कारण कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई त्योहार हो, हम दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करते हैं। हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करते हैं। दिए के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि दीपक जो है अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यही कारण है शास्त्रों में ये उपाय इसलिए वर्णित है कि आप अगर गुरुवार के दिन घर में आटे के दीपक जलाते हैं, ऐसा करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण होता है। सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है
और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होने से कोई भी रोक नहीं सकता। एक काम और करना है, गुरुवार के दिन आपको पर्स में एक चीज़ रखना है। एक बहुत बड़ा सटीक उपाय है जिससे आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। तो ऐसे कौन सी चीज़ है? देखिए, अपने माता पिता हो या घर के बड़े बुजुर्ग हो, कोई दादा दादी हो, नाना नानी हो, कोई भी बड़े बुजुर्ग हो, उनसे आप एक नोट ले लीजिए गुरुवार के दिन। वो गुरुवार के दिन आपको चाहे 10 का नोट हो, 5 का हो, 100 का हो, 50 का हो, जो भी वो अपनी मर्जी से देना चाहे वो नोट ले लीजिए। सिक्का नहीं लेना है, ठीक है? आपको नोट लेना है और जो भी अपनी खुशी से वो दे रहे हैं वो नोट ले लीजिए। उनको आप कह सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को, कि इसमें बाबा श्याम के सामने बैठकर या भगवान विष्णु के सामने बैठकर आप इस नोट को उनके सामने अर्पित कीजिए। इस पे हल्दी का तिलक लगाइए और बाबा श्याम के चरणों में समर्पित कर दीजिए। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें ये जो टोटके होते हैं ना, ये जैसे गुरुवार के दिन आ रहा है, आपको एकादशी के दिन हो गया, द्वादशी के दिन हो गया, इन पावन दिन पे अगर आप करते हैं ना, तो बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा ही बरसेगा। बस वह नोट उठाइए, उस नोट के ऊपर हल्का सा कलावा लपेट लीजिए 5 बार। उसके बाद उस नोट को अपने पर्स में रख लीजिए। यह बहुत जल्दी धन को आकर्षित करता है। तो ये जो आने वाला गुरुवार है ना, इस गुरुवार को आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। दूसरा उपाय आइए जान लेते हैं। देखिए, यह भी उपाय आपको गुरुवार के दिन ही करना है। जैसे आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है और एक कटोरी लेना है। कटोरी में थोड़ा सा मौली धागा तोड़कर रख लीजिएगा। एक हल्दी की गांठ तोड़कर रख लीजिए और 11 साबुत चावल के दाने आपको हल्का सा पीला कर लेना है, हल्दी से रंग लेना है। रंगने के बाद सब कुछ माता लक्ष्मी के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। एक सिक्का भी ले लीजिएगा, चाहे 1 का हो या 2 का, कोई भी सिक्का चल जाएगा। सिक्का लेकर के सभी चीज़ों को आपको अर्पित करना है। उसके बाद आपको पूजा पाठ, विधिवत तरीके से पूजा पाठ करनी है। भोग प्रसाद अर्पित करना है। बाबा श्याम के चरणों में भी समर्पित कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के भी, भगवान विष्णु के भी, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है बाबा श्याम, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु सभी के चरणों में ये उपाय गुरुवार के दिन किया जा सकता है। यह शास्त्रों में वर्णित उपाय है और ये आपको गुरुवार के दिन ही करना है। सुबह के टाइम में कीजिए, प्रदोष काल के टाइम में कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो। आप यह दीपक प्रज्वलित करना कीजिए, पूजा पाठ करना है, बहुत विधिवत तरीके से भोग प्रसाद अर्पित करना है। तुलसी पत्र डालकर उसके बाद आपको आरती करनी है। विधिवत पूजा करने के बाद जो भी इसमें से जो भी सामान है उसको आप एक पीले कपड़े में, छोटा सा एक पोटली, छोटा सा एक पीला कपड़ा लेना है, मुश्किल से 4 अंगुल का। उसके ऊपर आप ये चावल के दाने जो मैंने बताए हैं अभी, ये चावल के दाने हल्दी से रंगने के बाद, लेकिन टूटा चावल ना हो। एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि चावल खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस चावल को आप लेना और हल्का सा पीले कपड़े में गांठ लगा करके उसी समय आपको अपने पर्स में मंत्र जाप करते हुए रखना है। आप जैसे भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की या बाबा श्याम की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, वैसे ही आप इन सामानों की भी पूजा पाठ आपको करनी है। इनको भी आपको भोग प्रसाद अर्पित करना है और माता लक्ष्मी का स्वरूप समझकर आपको अपने पर्स में उसी समय रख लेना है। यह बात का ध्यान रखना है कि मंत्र जाप करने के बाद ही रखना है। आप चाहे माला से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चाहे 10 मिनट ऐसे ही उंगलियों से अपने आप जाप कर सकते हैं। घर में धन अन्न का भंडार अगर भरना है तो यह उपाय आप जरूर करके देखिएगा। कभी भी पर्स खाली नहीं रहेगा आपका। आप माता लक्ष्मी से, बाबा श्याम से यह अरदास कीजिए, मतलब अपनी मनोकामनाएं कहिए या जो भी आपका भाव है प्रकट कर सकते हैं कि हे भगवान विष्णु, इस उपाय से मेरे घर में अन्न धन का भंडार कभी खाली ना रहे, हमेशा भरा रहे। आज के बाद कभी भी मेरा पर्स खाली ना रहे। पूजा करने के बाद इनमें से जो भी चीज़ है वो आप रख लेना।
और जो सामान आपके बचते हैं उसको मोली धागा से पीले कपड़े में रख कर मोली धागा से उसको अच्छे से बांध करके अपनी तिजोरी, पर्स, अलमारी, जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर आप रख दीजिएगा। यह आप उपाय करके देखिए, आप खुद देखेंगे कैसे आपका पर्स हमेशा भरा रहता है। इस चमत्कार को देखकर आपको अपनी आंखों में खुद ही यकीन नहीं होगा। अब बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने बैग में, मतलब जो महिलाएं हैं अपने पर्स में या पुरुष अपने पर्स में एक छोटा सा शीशा या चाकू जरूर रखिएगा, बहुत छोटा सा। और अपने लॉकर में गोमती चक्र या कौड़ियाँ जरूर रखनी चाहिए। चाबी को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए, किसी छल्ले में डालकर ही चाबी को रखना चाहिए। कई लोग होते हैं पर्स में एक अगर चाबी हुई तो ऐसे ही पर्स के कोने साइड में रख देते हैं, किसी भी चीज़ की चाबी हो, लेकिन उस चाबी को बिना छल्ले के नहीं रखना चाहिए। पर्स में प्लेन पेपर में अपनी मनोकामनाएं लिखकर और एक लाल कपड़े में अगर आप लिफाफा उस अच्छे से उसको पोटली बना लेते हैं, उस पन्ने को लपेट कर लाल कपड़े में डालकर पोटली बनाकर अगर आप मनोकामनाएं लिख करके अपने पर्स में रख लेते हैं तो यह भी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और पर्स को कभी भी ना रात को सोते समय सर के पास रख कर नहीं सोना चाहिए, हमेशा पर्स लॉकर, अलमारी में रखना चाहिए। या तो आप रात को सोते समय अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। घर के मंदिर में कभी भी पर्स में रुपयों के साथ कोई बिल या रसीद, कोई जैसे कोई दवाई की पर्ची हुई, ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे छोटा सा भगवान विष्णु का फ़ोटो हो या बाबा श्याम का फ़ोटो हो, अपने पर्स में एक साइड कोने में आप रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पर्स में कुछ पैसे आपके पड़े रहें, पर्स कभी भी खाली ना रखें। तो कोशिश करें कि ये उपाय आप करके देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि ब्लैक कलर का पर्स आपके पास ना हो, जैसे क्रीम कलर का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया, मरून कलर का हो गया, ये सब रंग के पर्स रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, इन उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपका पर्स खाली नहीं रहेगा, यह मैं गारंटी से कहता हूँ। और बहुत ही अगर विश्वास के साथ करते हैं तो बहुत जल्द इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, एक जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बाबा खाटू श्याम की।